चेक किया है, जनगणना जरूरी है, परिसीमन जरूरी है और इसके बाद ही ये बिल लागू होगा? देखिए, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आज आपको 2 ऑडियो सुनाना चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की प्रवक्ता साथी मेरी मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगी। इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में है। केवल 1-2 लोग इधर 1-2 लोग उधर केवल जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है उसके परिणाम लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होंगे और मुझे लगता है कि किसी के हित में नहीं होंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़ चढ़ करके व्हिप जारी किया, कांग्रेस से पहले एक तरह से मुद्दा बनाया कि अटल जी आडवाणी जी का सपना था, इसलिए हम इसको पास कराएंगे। अगर यही हालात लोकसभा के अंदर आते हैं और पार्टी व्हिप जारी करती है महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में, तो आपका रुख क्या होगा? हमने कह दिया ना कि हम लोग पार्टी में पहले इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। एक दूसरा ये कि इस पर आम सहमति बननी चाहिए। आप क्यों कांग्रेस के पाप को अपने सिर पे लेना चाहते हैं? पार्टी के अंदर इस बात को रखना चाहते हैं? देखिए, ये एक बात थी जो योगी आदित्यनाथ जी ने तब कही थी जब कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी। इन्होंने महिला आरक्षण बिल को एक पाप बताया था। तो अब हमारी बीजेपी की प्रवक्ता खुद भी महिला हैं, इन्हें देश को ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि किस तरीके की ये सोच है। और अभी आपको मैं एक वीडियो और सुनाना चाहता हूँ, ऑडियो एक और सुनाना चाहता हूँ, जो कह रही थी कि हमारी नई संसद, मेरी बात सुन लीजिए, नई संसद जो मैडम मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप आराम से लीजिएगा। नई संसद हमारी बनी है और उस नई संसद में प्रधानमंत्री जी का 2 दिन पहले वक्तव्य था कि हम सब की भावना व्यक्त करने का तरीका ये बताएगा कि कौन इस साइड बैठेगा, कौन उस साइड बैठेगा, किस तरीके का आचरण हम लोग करते हैं, ये तय करेगा कि हम किस साइड बैठेंगे। अभी केवल एक मुझे ये समझाइए इस वीडियो के आपको इस पूरे देश को समझना चाहिए कि बीजेपी के आचरण कैसा है, चाल चरित्र कैसी है। ये जो अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है, तो किस तरीके का व्यवहार देश की जनता के साथ। अब मैं जवाब दे रही हूँ, अब मेरा जवाब तो सुन लीजिए। पंकज, आपने 2 सवाल पुटअप किए, मैं उनका जवाब दे देती हूँ। रुक जाइए, मैं पूछूंगी सवाल आपसे, आप जवाब दीजिएगा। पंकज जी अपनी बात को पूरा करिए, लंबा कर दोगे तो फिर अब मैं दो जो चीज बड़ी बात थी, तो हमें देखना होगा कि बीजेपी जो संस्कारी पार्टी कहलाती है उनका चाल और चरित्र कैसा है। कांग्रेस तो वो पार्टी है जो 2010 में बिल पास राज्यसभा में करवा चुकी थी। लोकसभा में पार्टी के पास समर्थन नहीं था, बहुमत नहीं था, तो हम लोग पास नहीं करवा सके। लेकिन 2011 में आज जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 2011 में हम लोग कुछ आंकड़े लेकर आने थे। जातिगत जनगणना हम लोगों ने कराई थी, कुछ तरीके के आंकड़े जनगणना करवाई थी, जातिगत जनगणना के आंकड़े उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन उस आंकड़ों को भी ये पार्टी हमारी, क्योंकि 2013 तक जो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, 2014 में हमारी सरकार बदल गई और इनको बार बार कहने के बाद भी ये आंकड़े इन्होंने जनता के सामने नहीं रखे। 2014 में बिहार चुनाव के बाद अरुण जेटली जी ने वादा किया और रखने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी जातिगत जनगणना के आंकड़े इन्होंने नहीं रखे। लेकिन हमें ये सबको समझना पड़ेगा कि आज ये किस भावना के साथ बिल लेकर आए कि जो बिल केवल पारित हुआ है और वो 10 साल बाद लागू होगा। तो इन सब लोगों को समझना चाहिए किस तरीके का ये लोग एटमॉस्फेयर, व्यवहार और वातावरण ये बना रहे हैं। आज 1 मिनट लास्ट में अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान से भी कम रिप्रेजेंटेशन हमारी महिलाओं का देश की विधायिका में, विधानसभा में, लोकसभा में है। ये हम सब के लिए सोचनीय विषय है कि मोदी जी सिर्फ बात तो करते हैं कि ये पुण्य काम मैं अपने हाथों से करूंगा, लेकिन पुण्य काम कहां कर पा रहे हैं? बिल तो भाई यूपीए की सरकार भी लाई थी, तो पास क्यों नहीं हो पाया था? ये सवाल का जवाब देती हूँ। मैं विषय विशेषज्ञ AK सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए।